एक छोटे से गांव में गोपी नाम का मेहनती किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेत को देखकर बहुत निराश हुआ, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई थी, पर उसके खेत में अभी तक कोई फसल नहीं आई थी। हे भगवान, आज भी फसल का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? अगले महीने कुछ भी करके राजा के दरबार में उनके हिस्से का कर तो मुझे पहुंचाना ही होगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़े मुसीबत में फंस जाऊंगा। एक दिन गोपी ने आखिरकार फिर से खेत की खुदाई करना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद खोदते खोदते एक जगह उसे कुछ अजीब आवाज आई। यहाँ तो लगता है कुछ बड़ी सी चीज या कोई पत्थर होगा, देखना ही पड़ेगा। फिर क्या, तुरंत ही उसने वहाँ की खुदाई की तो उसे एक बड़ा सा मटका दिखाई दिया। अरे, ये मटका कहाँ से आया मेरे खेत में? और ऊपर से खाली है, कुछ काम का नहीं है ये। गोपी बहुत निराश हुआ। इतनी मेहनत करके कुछ हाथ नहीं आया। आखिरकार वो कुदल वही फेंक के आराम करने एक पेड़ के नीचे चला जाता है, पर वो कुदल उस मटके में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद गोपी घर जाने का सोचता है। जैसे ही वो अपनी कुदल लेने मटके के पास आया तो उसने देखा कि वह मटका पूरा कुदलों से भर गया था। अरे, ये इतनी सारी कुदल इस मटके में कहाँ से आई? तुरंत ही गोपी ने सारी कुदल निकाली और इस बार फावड़ा उस मटके में डाला। और क्या, अचानक से सारा मटका फावड़े से भर गया। अरे, ये क्या है? ये तो जादुई मटका दिख रहा है। गोपी जादू देख के बहुत खुश हुआ और वो मटका लेके घर की ओर निकल गया। उसने घर जाते ही घर में बचा एक अंडा उस मटके में डाला। तुरंत ही मटका पूरे अंडों से भर गया। मेरा नसीब तो एकदम से चमक गया है। वाह वाह, मजा आ गया। अब तो वो एक एक चीज डालकर देखने लगा। उसे बहुत मजा आ रहा था। अब मुझे वो बंजर जमीन में अपना पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही चीजें बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। दूसरे ही दिन से गोपी अलग अलग चीजें बाजार लेके जाता और उसे बेच आता। हर रोज वो नई नई तरह की चीजें बेचने जाता। एक दिन फल, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन सब्जियां। उसे देखकर आसपास के दुकानदार उस पे जलने लगे थे। उन्होंने उसके बारे में राजा के सिपाहियों को बताया। दूसरे ही दिन एक सिपाही ने गोपी का पीछा किया और चुपके से उसके घर में गोपी क्या करता है वो देखने लगा। गोपी ने घर जाकर उस दिन एक मुर्गी का बच्चा उस मटके में डाला, जिसे वो बाजार जाकर बेच सके और बहुत सारे पैसे कमा सके। और हुआ भी ठीक वैसे ही। तुरंत ही पूरा मटका मुर्गी के चूजों से भर गया। छोटे छोटे चूजे मटके से बाहर आने लगे। सिपाही तो ये सब देखता ही रह गया। छोटे छोटे चूजे सारे घर में घूमने लगे। गोपी के घर भर में चूजे ही चूजे हो गए थे। सिपाही दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचा और उसने जो देखा वो सब उसने राजा को बता दिया। तुरंत जाकर गोपी को और उसके मटके को हमारे सामने पेश करो। सिपाही थोड़ी ही देर में गोपी को मटके के साथ दरबार में ले आए। गोपी बहुत दुखी था, क्योंकि अब उसका जादुई मटका राजा उससे छीन लेता। जरा
मुझे भी तो देखने दो, आखिर ये चीज है क्या? राजा मटके में झांक के देखने लगा और अचानक पैर फिसलकर मटके में ही गिर गया। अरे महाराज संभालिए, हे भगवान अब क्या होगा? और क्या, जो होना था वही हुआ। मटके में कई राजा बन गए, सिपाही भी परेशान हो गए। आखिर असली राजा है कौन? मैं हूँ असली राजा। नहीं नहीं, मैं हूँ असली राजा। गोपी समझ गया। ये बहुत भयानक मटका है, इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। गोपी ने तुरंत ही वो मटका उठाया और वहां से भाग गया। वो सीधा एक पहाड़ी पे गया और वहां से वो मटका ही फेंक दिया, जिससे वो मटका फूट गया और गायब हो गया। दूसरे ही दिन गोपी ने अपने खेत में ही मेहनत करना शुरू किया। आखिरकार वो समझ गया कि मेहनत करके ही वो सुखी हो सकता है, ना कि किसी जादू से। और उसके मेहनत का भी फल उसे दिखने लगा और वो खुशी से रहने लगा। Hey friends, please do like, share and subscribe to our channel.